गया में रेत से पिंडदान क्यों किया जाता है? बहुत प्राचीन समय की बात है। गया क्षेत्र को फाल्गुनी तीर्थ कहा जाता था। यहां फल्गु नदी बहती है, लेकिन आज ये नदी ऊपर से सूखी दिखाई देती है और केवल रेत ही रेत दिखाई देती है। इसके पीछे एक बेहद रहस्यमयी कथा जुड़ी है। जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के समय आए हुए थे, उसी दौरान राम के पिता राजा दशरथ का देहांत हो गया। उनके श्राद्ध और पिंडदान का कर्तव्य राम नहीं निभा पा रहे थे, क्योंकि वे उस समय वहां नहीं थे। इसलिए पितरों को शांति देने के लिए राम ने गया में पिंडदान करने का निश्चय किया। लेकिन संयोग से उस समय राम और लक्ष्मण कुछ समय के लिए दूर चले गए। सीता के पास पिंडदान का समय निकल रहा था और उनके पास पिंड बनाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी। सीता माता ने आसपास देखा, वहां केवल रेत बालू थी। उन्होंने पिता समान दशरथ को याद कर कहा, हे पिताश्री, भावना और श्रद्धा सबसे बड़ी है। मैं इस रेत से ही आपका पिंड बनाती हूं। उन्होंने रेत से पिंड बनाकर पिंडदान कर दिया। जब राम वापस आए और बोले, सीता, आपने अकेले कैसे पिंडदान किया? आपके पास तो सामग्री भी नहीं थी। सीता ने कहा, मैंने रेत से पिंडदान किया और फल्गु नदी, गौ माता, अखंड वटवृक्ष और ब्राह्मण इस बात के गवाह है। फल्गु नदी ने झूठ बोला, ब्राह्मण ने भी झूठ कहा, गाय ने भी सच्चाई नहीं बताई, केवल अखंड वटवृक्ष बड़ का पेड़ ने सच बताया कि माता सीता ने रेत से ही पिंडदान किया था। झूठ बोलने पर सीता माता ने श्राप दिया, फल्गु नदी को, तुम ऊपर से हमेशा सूखी दिखोगी, केवल भीतर ही जल रह जाएगा। ब्राह्मण को, तुम कभी संतुष्ट नहीं रहोगे। गौ माता के मुंह को, तुम्हारा मुंह हमेशा अपवित्र माना जाएगा। पूजा पीछे से होगी। और अखंड वटवृक्ष को आशीर्वाद दिया, तुम जहां भी खड़े रहोगे सत्य के प्रतीक बनोगे। इसलिए आज भी गया में रेत से पिंडदान होता है। माता सीता ने जो रेत से पिंड बनाया था, वही सीता पिंड कहलाया और उसी परंपरा को आज भी निभाया जाता है। गया में पिंडदान करते हुए लोग मन में मानते हैं, रेत का पिंड माता सीता के समान पवित्र और प्रभावी है। इसीलिए गया में रेत से पिंडदान करना सबसे शुभ और प्राचीन विधि मानी जाती है।